बड़ी खबर नाज़रीन, जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये बड़ी खबर अब आ रही है। जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से खबर मौसूल हुई है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देते हैं नाज़रीन। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा था और अब ये खबर आई है सामने। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये बड़ी खबर नाज़रीन आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त आपको हम अपडेट कर दें, ISPR की जानिब से ये बड़ी खबर मौसूल हुई है। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से आपको हम ये भी बता दें कि इनका कोर्ट मार्शल चल रहा था। फैज हमीद को अब बताया जा रहा है कि 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ISPR की जानिब से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड ने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आज न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। सर, बड़ी खबर आ गई है सामने। राशिद साहब, फैज हमीद को बाकायदा तौर पर सजा सुनाई गई है। ISPR की जानिब से अब यह बयान सामने आ चुका है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक आर्मी का जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसकी स्ट्रेंथ के तरफ एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो जनरल हो, वो एहतसाब की गिरफ्त से नहीं बच सकता अगर वो कानून उसको जो आर्मी एक्ट है उसके मुनाफी किसी सरगर्मी में इन्वॉल्व हो। और वो चूंकि इनको काफ़ी लंबा ये चला ट्रायल, उसमें एविडेंस भी इकट्ठा हुआ, पूरा मौका दिया गया और उसके बाद ये फैसला का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी इनकी जो आर्मी एक्ट से मुनाफी थी और वो रिटायरमेंट के बाद थी और उनको फिर जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसी सरगर्मियां हों तो फिर वो रैंक एंड फाइल, उसकी कोहेजन, आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है, तो उस डिसिप्लिन को तक पहुंचती है। तो ये डिसीजन है। इसके बाद इनको अपील का भी हक हासिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास तखफीफ करने का भी इसमें पावर्स होती हैं और उसके बाद ये सिविलियन जो अदालतें हैं उसमें भी चाराजोई कर सकते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक ऐसा फैसला है जो अपनी एक नज़ीर बनेगा, क्योंकि इस रैंक के अफसर को इतनी बड़ी सज़ा पहले एक मरतबा शायद दी गई थी और ये दूसरा ये ओकेजन है और दोनों के जो रीज़न थी वो मुख्तलिफ हैं। और इस मरतबा मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ जो रिटायरमेंट के बाद इन पर कुछ इल्ज़ाम था कि कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी जिसने फौज में जो उसका डिसिप्लिन है उसको या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उसकी इनकी थी और आर्मी एक्ट के वो क्लियरली मुनाफी थी और ज़ाहिर है उनको इसका हक दिया गया कि इसकी डिफेंस करें और उन्होंने वो पूरी कोशिश की, मगर उसके बाद कंपेलिंग एविडेंस था जिसकी वजह से ये उन्हें सजा सुनाई दी। राशिद साहब, जिस तरह से सजा सुनाई गई है, अब इनके खिलाफ मजीद भी कुछ केसेस हैं जिन पर अभी ट्रायल चल रहा होगा या इनको अब मजीद कुछ हक हासिल होगा कि वो अपील कर सकें दोबारा? जी, क्योंकि सजा तो उनको सुना दी गई है जो इन पे चार्जेस थे और इसके बाद अपील का डेफिनेटली हक है। आर्मी चीफ के पास ये अपील जाती है और उसके बाद सिविलियन अदालतों में भी कर सकते हैं अपील। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से इनके केसेस थे तो इन पे कौन कौन से ऐसे एलिगेशंस थे, चार्जेस थे जिनकी बुनियाद पर आज इन्हें ये सजा सुनाई गई है? आपके पास क्या इस हवाले से खबर है? इस वक्त चूंकि वो पब्लिक नहीं की गई डिटेल्स, वो जब उसका डिटेल जजमेंट पब्लिक की जाएगी उसके उस चार्जेस वो शेयर करेगी ISPR, क्योंकि जनरल कोर्ट मार्शल की जो होती हैं वो उस वक्त तक खुफिया रखा जाता है जब तक उसका फैसला ना हो जाए और जब वो आएगा तो हमें पता चलेगा। मगर डेफिनेटली राशिद साहब, अगर टाइमलाइन की बात कर लें, आम इल्जामात तो बेसिक तो सबको ही पता है, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इसके अलावा कुछ दीगर भी हैं, उन पर भी अगर रोशनी डालना चाहें, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और माली बदुलमानियाँ भी हैं, तो इस पर अगर आप अपनी कोई एनालिसिस देना चाहें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी अपनी राय है कि जो दौरान सर्विस, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट पे थे जिसमें बहुत सी इनको इस्तेहकाक हासिल होता है और ये उनकी जो रिटायरमेंट के बाद वाला पीरियड था उसमें ये सियासी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना, सियासतदानों के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात जो मिल के फौज के खिलाफ, फौज के मफादात के खिलाफ साजिश करना, या वो एलिमेंट मुझे लगता है ज़्यादा
होगा। और क्रिमिनल डेफिनेटली एक इन पे इल्ज़ाम था, उस पर जो एक प्रॉपर्टी टाइकून उसके खिलाफ एक्शन लेने का, और मे बी वो भी इसका हिस्सा है। अच्छा राशिद साहब, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा, नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये जो 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, अभी किस तरह से इंप्लीमेंट होती है फौज के अंदर? देखिए, ये तो जब 14 ईयर्स आ रही का मतलब ये है कि वो फिर इसको जिस तरह के सिविल में 14 साल कैद बामुशक्कत होती है, ये उस किस्म की सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि सिविलियन जेल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा राशिद साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो होता है, इसका बेसिकली प्रोसेस क्या होता है? नाज़रीन ये जानना चाहेंगे यकीनन कि किन किन मराहिल से इन्हें गुजारा गया है और कौन कौन से मौके इनको दिए गए हैं, जिसके बाद ये डिसीजन जो है आज आवाम तक सुनाया गया है। देखिए, उसमें तो पहले इसका एक समरी ऑफ एविडेंस होता है, जिसमें ये डिटरमिन किया जाता है कि ये केस बनता भी है या नहीं बनता है, एविडेंस है कि नहीं है। और उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस की जो सिफारिशात होती हैं, उसके बाद ये जो शुरू होता है, और उसके बाद इसका बड़ा एक डिटेल्ड मुआयना किया जाता है विटनेसेस का। विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक हासिल होता है अक्यूज को, और अपना सफाई में वकील वो भी इनकी एक फैसिलिटी होती है, और वो हर चार्ज को डिनाई कर सकते हैं या उस पर उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और जो कोर्ट होता है वो ये सब नोट करता है एविडेंस, और उसके बाद फिर वो उस बुनियाद पे फैसला करता है कि ये क्या इनकी कंटेंशन करेक्ट है अपनी सफाई में, या एविडेंस कंपेलिंग है, और उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है। राशिद साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आम फहम हम सुन रहे होते हैं, नाज़रीन भी सुन रहे होते हैं, ये बेसिकली इस पे कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जाती है फौज के अंदर, ये भी नाज़रीन को बताइएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो एक बहुत ऑल इनकम्पसिंग डॉक्यूमेंट है, इसमें सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन है, सीक्रेसी ऑफ जो आपने जो दौरान सर्विस या इवन आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं दौरान सर्विस में जो आपको मालूम है तो आपने वो शेयर नहीं करनी। और दौरान सर्विस डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़ुमरे में आती हैं, तो उनको जाहिर करना ये उसकी वायलेशन होती है। तो इसे किस तरह से क्रॉस चेक किया जाता है और किस तरह से ये साबित किया जाता है कि ये आया खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई है? देखिए, उसके तो बहुत तरीके हैं कि आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, स्टेटमेंट्स भी हैं। हो सकता है कोई ऐसा विटनेस हो जिसने स्टेटमेंट दी हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसके बाद वो कंफर्म किया हो उन्होंने इनकी स्टेटमेंट के साथ, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आर्मी एक्ट के मुनाफी हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो शिकें हैं उसको वायलेट करती हो, तो डेफिनेटली वो काबिल दस्तंदाजी। अच्छा राशिद साहब, ये आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से कहा जाता है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना ये सख्ती से मना होता है, ये तकरीबन कितना दौरानिया होता है फौज से रिटायरमेंट के बाद कि आप सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हो सकते, और इसका क्या अमल होता है? अगर आप बाद में भी अमल सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना चाहें, एंटर होना चाहें, तो कितना आपको दौरानिया जो है वो वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको बाकायदा तौर पर ये अलाउ किया जाएगा? मेरे ख्याल पहले तो ये 2 साल होता था, और उसमें तो कोई सिविल जो एम्प्लॉयमेंट उस पर भी बैन होता था, तो 2 साल के बाद मेरे ख्याल कुछ सरगर्मियाँ शुरू की जा सकती। अब सुना है कि कुछ सीनियर रैंक्स के लिए 2 साल को भी एक्सटेंड कर दिया गया, बट आई एम नॉट क्लियर ऑन दैट। ठीक है, राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से नाज़रीन को हम अहम खबर है, बड़ी खबर इस हवाले से आगाह करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम दीगर पहलू भी इसमें शामिल है। फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। ISPR की जानिब से अब ये भी बताया जा रहा है, जबकि फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह जारी रही है। इस हवाले से अपडेट्स ये हैं कि फैज़ हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई है। ISPR का ऐसा बताना है। फैज़ हमीद को तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया है। ISPR की जानिब से यह बयान सामने आया है। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ है। अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है 14 साल कैद की सजा का बाज़ाब्ता निफास 11 दिसंबर से शुरू हुआ, और इस हवाले से अब ये खबर सामने आ रही है इस अहम
मोड़ पर आने के बाद फैज हमीद पर ये इल्जाम साबित हुए हैं और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करना और सरकारी वसाइल का बेदरिक इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, रियासत और फौजी मुफाद में नुकसान पहुंचाने की भी हैं खबरें। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार फिर से तफसीलात जानेंगे। नवीद, बताएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या तफसीलात शेयर की गई हैं? जी बिल्कुल, बड़ा वाज़ेह है ISPR का जो आज प्रेस रिलीज आया है, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि 4 इल्जामात हैं जिनके तहत ये सारा मुकदमा जो है ये चलाया गया और ये चारों इल्जामात जो है उनके खिलाफ साबित हुए हैं। एक एक इल्जाम के हवाले से बताया गया है कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुल्ज़म को 14 साल कैद बमुशक्कत की अगर सजा सुनाई है तो उसके पीछे क्या वजूहात है। ये बताया गया कि अमल जल्दी में नहीं किया गया बल्कि 15 माह तक जारी रहा है और 12 अगस्त 2024 को इसका शुरू हुआ था। सारा जो काम था, इसके ऊपर जो ट्रायल था और मुल्ज़म पर जो 4 संगीन इल्जाम लगाए गए उनमें एक ये है कि मुल्ज़म सियासी सरगर्मी में मुलव्वस है और ये इल्जाम साबित हुआ है, ऐसा कहना है ISPR का। ये भी बताया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है और उससे जो है रियासत की सलामती को नुकसान पहुंचा है। तो यकीनन ये भी एक वैसा इल्जाम है जो साबित हुआ है और इस इल्जाम के साथ साथ ये भी कहा गया कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, और ये इल्जाम भी साबित हुआ है कि उन्होंने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया और ये भी कहा गया है कि अफराद को गलत तौर पर माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। और इसमें याद होगा कि एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बड़ा खुलकर जो है जब इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जिन्हें इनका ट्रायल शुरू किया गया था, तो ये सामने आया था और वो इल्जाम भी माली नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी जो है वो साबित हो गया है। तो इससे 14 साल कैद बमुशक्कत जो सुनाई गई है उसका निफाज 11 दिसंबर 2025 यानी कि आज के रोज से शुरू किया गया है और फौजी अदालत में बताया गया है कि तमाम कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई की है। और ये भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को उनकी मर्जी की दिफाई टीम फराहम की गई, उनको हक दिया गया कि अपनी मर्जी की दिफाई टीम रख सकते हैं और इस हवाले से उनको अब अपील का हक भी हासिल है। तो जो मुतलका फोरम है उनमें वो अपील के लिए भी जा सकते हैं और